आपका सर्वमंगल में प्राकट्य जो भगवान का हुआ है वो किसके लिए हुआ है? व्रज वनों का साम, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, उनके दुखों का हरण, उनको दुखों से तारने के लिए और उनका मंगल करने के लिए, उनका कष्ट दूर करने के लिए हुआ है। तो इसलिए नह स्पृह आत्मना, हमारा मन ललायित है आपका संग प्राप्त करने के लिए, गोपियां ऐसे कह रही हैं। इसलिए हमें स्वजन हृदुजाम यन निशूदनम, हमें एक औषधि दे दो, ऐसी महाऔषधि जो हमारे हृदय रोग का शमन कर पाए। गोपियां कह रही हैं मतलब आपके भक्तों के हृदयों का रोग शमन करती है, ऐसी औषधि हमें प्राप्त हो जाए। थोड़ी सी ऐसी औषधि हमें दे दो, मनाक, हमें भी ऐसी थोड़ी सी औषधि दे दो। तो यहां पर हमारे आचार्यों के अनुसार इस श्लोक में, जो पिछला श्लोक हमने डिस्कस किया था, इसमें गोपियां भगवान कृष्ण से उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। श्लोक में भी, पहले श्लोकों में भी गोपियों ने अनेक बार ये इच्छा व्यक्त की कि भगवान अपने कोमल चरण कमल उनके वक्षस्थल पर रखें। इस श्लोक में भी गोपियां यही कह रही हैं, ये औषधि है। जब भगवान अपने चरण कमल रखेंगे उनके वक्षस्थल पर, उनकी औषधि है गोपियों की, जिससे उनका हृदय रोग दूर हो जाएगा, जो प्रेम का रोग है गोपियों को। गोपियां भौतिक काम की शिकार नहीं है, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा। अपितु वो भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली गोपियां हैं, महाभावमती गोपिकाएं हैं ये। अतः वे अपने वक्षस्थल पर उनको अर्पित करना चाहती है, उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती है भगवान के। तो इसमें हमने आचार्य की टीका भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे गोपियां कह रही हैं, प्रभु आप हमारे स्वजन हैं, स्वजन हृदुजाम, आप हमारे स्वजन हैं। स्वजन मतलब हम आपके भक्तगण हैं, हम आपके भक्तगण हैं, आपके भक्त हैं, आपके अपने हैं, हमारा संबंध केवल आपसे है। स्वजन, इसका क्या अर्थ है यहाँ पे आचार्य लिखते हैं, जब गोपियां कह रही है स्वजन है हम आपके, इस पे आचार्य लिखते हैं कि गोपियां प्रेम, इसमें गोपियों ने भगवान से बोला है कि एक तो आप तुम्हारे चरणों के महात्म्य से तीक्ष्ण, सॉरी ये वाला श्लोक आ गया। हाँ, तो यहाँ पे गोपियां स्वजन का क्या अर्थ है तो बोल रही हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं ये दो प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। स्वजन भगवान के दो प्रकार के होते हैं, भक्तगण भगवान के दो प्रकार के होते हैं। पहला सकाम रूपा संबंध रूपा चेती भवेत द्विधा, एक काम रूपा भक्त होते हैं, एक संबंध रूपा भक्त होते हैं। ये भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में इस प्रकार उल्लेख दिया है। दो प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं, स्वजन होते हैं भगवान के, एक तो काम रूपा, एक संबंध रूपा। ये संबंध रूपा कौन होते हैं भक्त? कहते संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वात् अभिमानिता, गोविंद, भगवान गोविंद के प्रति पिता का भाव, सखा का भाव हो, माता पिता दास का भाव हो, स्वामी का भाव हो गोविंद के प्रति, इसको बोलते हैं संबंध रूपा भक्त। या तो भगवान को अपना सखा मानता है,
या भगवान को अपना पुत्र मानता है, या भगवान को अपना स्वामी मानता है, अपने आप को दास मानता है, इसे संबंध रूपा भक्त बोलते हैं। संबंध बनाता है भगवान से, कोई भी किसी एक संबंध में आता है उससे संबंध रूपा भक्त बोलते हैं। एक तो ये प्रकार का भक्त हो गया, और दूसरे प्रकार का भक्त होता है काम रूपा। सकाम रूपा संभोग तृष्णा या नयति स्वताम कृष्ण सौख्यम अर्थमेव केवलम उद्यम। उसका उद्यम, उसका प्रयास केवल एक ही रहता है, केवल कृष्ण के सुख के लिए उद्यम देखने में आता है। और ये इनका उदाहरण है जो ये काम रूपा गोपी, ये जो भक्त हैं, इनका उदाहरण है गोपियां। काम रूपा भक्त है भगवान की। इनको भगवान का सुख के लिए, भगवान का संग चाहते हैं। केवल कृष्ण सुख के लिए इनका उद्देश्य केवल कृष्ण सुख होता है। यह काम रूपा भक्ति गोपिकाओं में है, तभी वो कह रही है गोपिका इस श्लोक में कि स्वजनों का जो हृदय रोग है, जो हम आपके भक्त है, जो हमारा हृदय रोग है, जो काम है, उसे तुम निशेष रूप से नष्ट करते हो। नितरासूदनम निसूदनम, निसूदनम का क्या अर्थ है? शब्द आया है निसूदनम, तुम पूर्ण रूप से नष्ट करते हो। नितरासूदनम, सूदन करते हो पूर्ण रूप से, इसलिए निशूदनम, हमें ऐसी औषधि दे दो जिससे हमारा ये काम रोग दूर हो जाए, हमारे हृदय का। हम तुम्हारे सजन हैं, तुम्हें पाने के लिए हमारी स्पृहा है, इच्छा है, प्रगाढ़ इच्छा है तुम्हें प्राप्त करने की। तो यहां पे यही गोपियां कह रही हैं, गोपियों के प्रति जो देह है तुम उसी दो, जो देने योग्य है वही दो हमें भगवान, हमें औषधि दो। अभिप्राय यह है कि गोपियों को जो अभिष्ट है, जो इच्छा है गोपियों की, वह लज्जावश गोपियां बोल नहीं पा रही हैं उसको इस श्लोक में, बस कह रही हैं यन्य निसूदनम तत्यज, हमारे हृदय रोग को नष्ट करने के लिए वो औषधि दो, इतना ही बोल पा रही हैं गोपियां बस इस श्लोक में। परम दुर्लभ समझकर यहां पे मनाक शब्द का प्रयोग कर रही हैं, हमें याचक रीति से याचना कर रही हैं। वे जानती हैं गोपियां परम दुर्लभ है भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य, भगवान का चरणों का स्पर्श परम दुर्लभ है, इसलिए कह रही है थोड़ा सा याचना, जैसे कोई करता ना याचना, इस प्रकार इस श्लोक में भगवान से याचना कर रही हैं गोपियां। जैसे भिक्षुक मान लो कुछ पाना चाहता है, कुछ बड़ा, तो बड़ा ही धन्यता से थोड़े से के लिए प्रार्थना करता है, धन्यता के कारण थोड़े से के लिए प्रार्थना करता है। तो यहां पे गोपी कह रही है थोड़ी सी औषधि दे दो हमें, ये याचना वृत्ति है उनकी, गोपियों की। तो गोपिकाओं का काम श्री कृष्ण विषयक प्रेम कभी निवृत्त होने वाला नहीं है, नित्य नवनम रूप में निरंतर वर्धनशील होता है गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति। तभी उन्होंने सदा विविध प्रकार से प्रेम रति विलास की ही प्रार्थना की। यहां पर इस श्लोक में भगवान की प्रेम रति की प्रार्थना कर रही हैं, भगवान के विलास की प्रार्थना कर रही हैं, यही उनकी याचना है भगवान से इस श्लोक में। हम तो गोपियां कह रही हैं हे प्रभु, हम निरपराध कुल वधु हैं, हम कुल वधु हैं, निरपराध हैं, तुम हमें मोहित कर रात के समय वन में लाए हो, केवल उत्कंठा अग्नि में हमें हमारे प्राण दग्ध करना ही क्या तुम्हारी इच्छा है, अभिमत है? नहीं हो सकता। हमें यहां पे तुमने अर्धरात्रि को बुलाया है प्रभु, हम कुल वधुएं हैं, और बुलाकर तुम अंतर्धान हो गए हो, हमसे अदृश्य हो गए हो।
तो केवल तुम्हें पुनः प्राप्त करने की जो उत्कंठा है, जो वीरे की अग्नि हमारे हृदय में जल रही है, क्या वही तुम्हारा लक्ष्य था? क्या वही तुम्हारी इच्छा है? अपना ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर यही लक्ष्य होता तो तुम हमें अर्धरात्रि को क्यों बुलाते कृष्ण? इसलिए अब अपना अंग संग प्रदान करो, अपने अंग का संग हमें दो, हमारे प्राण पालन भी, इससे हमारे प्राणों का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अभी कृष्ण से कह रही है गोपी, हमारे प्राणों का पालन करो, सभी का दुख दूर करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। गोपी कह रही है ब्रजीन हंत्रलयम, ब्रजवासियों के दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, इसलिए हमारे प्राणों की रक्षा करो। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। ये गोपियों का शुद्ध प्रेम है। हमने कल अनेक चैतन्य चरितमिता से श्लोक पढ़े थे कि भगवान को ये गोपियों का इस प्रकार बोलना भगवान को वेद स्तुति से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि गोपिकाएं भगवान की काम रूपा भक्त हैं, स्मर्था रति की काम रूपा भक्त हैं। तो आगे गोपियां बोल रही हैं, आखिरी श्लोक है ये गोपी गीत का 19वां श्लोक। इसमें भी गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। इसमें गोपियां सुस्पष्ट रूप से ये अपना दुख व्यक्त कर रही हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप जब नंगे पांव कंकड़ आदि पत्थर कांटे वृंदावन की भूमि पर चलते हैं, तो हमें अत्यंत कष्ट होता है, हम व्यथित हो जाते हैं, दुख मिलता है हमें। इसी तरह का श्लोक पहले भी बोला था गोपियों ने, लेकिन इसको और इलैबोरेट कर रही हैं इस श्लोक में, और विस्तृत रूप से बोल रही हैं गोपियां। यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाट् विमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् पूर्प आदिभिर्भ्रमति धीर्भवतायुषां नः यत्ते सुजात चरणाम्बुरं स्तनेषु। यहाँ पे गोपियां कह रही हैं इस श्लोक में, यत्ते सुजात, हे भगवान सुजात, आपके अति कोमल चरण, अतीव सुंदर, सुजात मतलब सुंदर और कोमल चरण, सुकोमल चरण, चरणाम्बुरम चरण कमल, जिसकी तुलना एक कमल से कर रही हैं गोपियां भगवान के चरणों की। एक तो बहुत सुंदर है, दूसरा सुजात है, मतलब बहुत ही सुंदर है और सुकोमल है भगवान के चरण, भगवान के चरण कमल। तो कह रही है स्तनेषु भीता, इतने सुकोमल हैं आपके चरण कि हम अपने वक्षस्थल पर भी जब धारण करने में हमें डर लगता, भय भीता, हमें भय लगता है। प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, कि हमारा वक्षस्थल इतने कठोर है कि भगवान को घात ना हो जाए, भगवान के चरण चोटिल ना हो जाए, भगवान को कष्ट ना हो। इसलिए बड़े ध्यान से गोपियां भगवान के सुकोमल चरण को अपने हृदय में धारण, अपनी छाती पर धारण करती हैं।
बड़े सोच समझकर। और वही चरण कमलों से आप वृंदावन के जंगल वनों की भूमि पर चल रहे हैं। तेन अटविम अटसी, आप भ्रमण कर रहे हैं वृंदावन के वनों में। तत् व्यथते, तो कह रही है भगवान, ऐसा सोचकर हमें कितना कष्ट होता है। आपके इतने सुकोमल चरण है कि हम अपने वक्षस्थल अपने स्तनों पे रखने पे भी हमें भय लगता है कि भगवान हमारे कठोर स्तन हैं जिससे आपके चरणों को कष्ट हो। इतनी भय है गोपियों को। और वही चरण कमलों से आप वृंदावन में जब गौएं चराने जाते हैं वनों में, ब्रज के वनों में, और आप कंकड़ आदि कांटे कठोर भूमि पर चलते हैं आप, तत् व्यथने न किंचित, तो कितना कष्ट हमें होता है। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं, भ्रमति धी भवत आयुषाम, हे प्रभु, अतः हमारा मन इतना चिंता से भरे हैं हमारे मन कि कहीं जंगल के मार्ग में भ्रमण करते समय आपके कोमल चरणों को कंकरों से चोट ना लग जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है। गोपियां कह रही है, यहाँ पे कह रही ना, कुर्पादि भी भ्रमति श्री भवत आयुषाम, हमारे प्राण, हमारा जीवन केवल आप पे टिका हुआ है। तो हमें अत्यंत कष्ट होता है बात जब हम सोचती मनन करते हैं दिन भर बैठकर। ये गोपियां बोल रही हैं श्लोक में। हाँ, तो हम पढ़ते हैं इसका, हे प्रिय, हम तुम्हारे जिन परम कोमल चरण कमलों को अपने कठोर स्तन मंडल पर डरते हुए धीरे धीरे धारण करती हैं, तुम उन्हीं श्री चरण कमलों से तीक्ष्ण कांटे कंकर भरी वन भूमि पर विचरण करते हो। उन कांटे कंकड़ों के कारण तुम्हारे चरण कमलों को न जाने कितनी व्यथता होती होगी। इस बात को सोचते हुए हमारा चित्त विभ्रांत रहता है, विचलित रहता है, दुखी रहता है इस बात को सोचते हुए। क्यों? कारण क्योंकि तुम ही हमारे जीवन हो। तुम ही हमारे जीवन हो। इसलिए अब तुम ये वन में भ्रमण करना बंद करो और हमारे निकट आ जाओ कृष्ण। ये गोपियों का अभिप्राय है। सोच ऐसा गोपियां चाहती हैं भगवान भ्रमण बंद करके वनों में जो भ्रमण कर रहे हैं, और भगवान गोपियां उनको अपने निकट बुलाना चाह रही हैं भगवान को। ये गोपियों का अभिप्राय है श्लोक में। तो पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा था हमें हृदय रोग है, हमें औषधि दे दो थोड़ी सी। कृष्ण ने मानो भगवान कृष्ण कहें कि तुम्हारा हृदय रोग क्या है और इसका विनाश कैसे संभव है। कौन सी औषधि मांग रही हो गोपियों तुम? कौन सी औषधि मांग रही हो तुम? औषधि मांग रही हो। वहां पे ये सब खोलकर नहीं बताओगी तो मैं कैसे इसको समझ पाऊंगा। मानो भगवान कहे गोपियों को, कौन सी थोड़ी सी औषधि मांग रही हो अपने हृदय रोग को दूर करने के लिए तुम? इसके उत्तर में गोपियां श्लोक कहती हैं, रुदन करते हुए रोते हुए गोपियां कहती हैं, प्रभु अपने हृदय रोग की बात श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रही है। क्या रोग है गोपियों के हृदय में, क्या दुख है गोपियों के हृदय में, इस श्लोक में व्यक्त कर रही हैं गोपियां। श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं श्लोक में
कि ब्रजवालाओं ने अपने अभीष्ट विषय की बात नाना प्रकार से कृष्ण को बताई। जो गोपियों की इच्छा है, अभीष्ट है, जो अभिलाषा है उनकी, उसको व्यक्त किया इस श्लोक में गोपियों ने भगवान बताई है। अंत में उनके वन भ्रमण की बात सोचकर सुकोमल चरण कमलों में होने वाली जो दुख है भगवान के चरणों में होता होगा, उसकी संभावना का उल्लेख किया गोपियों ने। विशुद्ध प्रबल प्रेम से भरकर अभिभूत होकर केवल कृष्ण सुख की प्रार्थना करते हुए रोने लगी गोपियों को दुख इसलिए नहीं है कि उनको दुख है, गोपियों को दुख इसलिए कि कृष्ण को दुख हो रहा है। जब वो कठोर भूमि पर चलते हैं, कंकर कांटों पर चलते हैं, भगवान कृष्ण के सुकोमल चरण, सुंदर सुकोमल चरण जब भगवान चलते, सुजात यत्ते सुजात चरणाम्बुजम यत्ते सुजात चरणाम्बुरहस्तनेषु भीताशने प्रियतति महि कर्कशेषु। जब गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं, गोपियां कह रही है ये गोपियों का विशुद्ध प्रबल प्रेम ही है जिससे भरी हुई है गोपियों, उससे अभिभूत होकर कृष्ण सुख की प्रार्थना करते रोने लगी। हे प्रिय, हे कोमल, हे सुंदर, हे मधुर, तुम्हारे चरण परम कोमल हैं, कमल से ही अति सुकोमल है, इसलिए सुकोमल करके कह रहे हैं। सुजात, अति सुंदर है, सुजात, सुकोमल है, केवल कोमल ही नहीं, सुकोमल है भगवान के चरण। तो यहां पे और हम उन्हें अपने कठोर स्तन मंडल पर रखती हैं तो हमें यह आशंका होती है कि वो दब जाएंगे। डरते हम धीरे धीरे धारण करती हैं अपने स्तन मंडलों पर आपके चरण। और तुम उन्हीं चरण कमलों से कंटक में वनभूमि का भ्रमण कर रहे हो। इसको सोचकर हमारा चित्त विशुद्ध हो रहा है, विभ्रांत हो रहा है, दुखित हो रहा है, विचलित हो रहा है, क्योंकि तुम तो हमारे जीवन के जीवन हो। श्लोक आया ना, भवदा आयुषाम धीर भवदा, तुम्हारे पास हमारा जीवन है, तुम्हारे अंदर हमारा जीवन वास करता है, हमारे अंदर हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो तुम्हारे अंदर है। अब यही गोपियां कह रही हैं। तो सब त्यागा जा सकता है, यहां तक कि प्राण भी त्यागे जा सकते हैं, पर तुम्हारे प्रति प्रेम का त्याग करना हमारे लिए संभव नहीं। कृष्ण, प्रेम का स्वभाव है कि जिस हृदय में प्रेम रहता है उसके अंतःस्थल में प्रेम के विषयों को रखने के लिए सतत अदम्य आकांक्षा जगी रहती है। जिसके हृदय में ये प्रेम रहता है उसके हृदय में ये सतत आकांक्षा जगी रहती है उस प्रेम की रक्षा करने की, किंतु उस आकांक्षा की पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। जितना भी संभव हो उस मात्र में प्रेम के विषयों को, प्रेम के सानिध्य में रहने के लिए सभी यत्न करते हैं। जो उस प्रेम का विषय है, जिससे प्रेम किया जा रहा है, उसका सानिध्य में रहने का प्रयत्न करता है। जिसके हृदय में प्रेम है और जो प्रेम का विषय है उसके सानिध्य में उसका संग प्राप्त करने के लिए सतत यत्न करता है वो मन, जिसके हृदय में वो प्रेम विराजता है। विधाता की प्रतिकूलता के कारण हमारे हृदय पर कठोर हमारे हृदय को कठोर बनाया है विधाता ने, हमारे वक्षस्थलों को कठोर बनाया है, हमारे स्तनों को कठोर बनाया है भगवान ने। हमारे वक्षजों के ऊपर धारण किए रहती हैं। यहां प्रणिधान योग्य विषय यह है कि प्रिय को वक्ष पर धारण कर सुख से आत्मा हारी हुई रहती हैं, किंतु ब्रज देवियां
अपने प्राण को कोटि प्रियतम परमानंद घन मूर्ति साक्षात मन मत मतलब जो कामदेव का भी मन को मत दे, श्री कृष्ण के चरण वक्ष पर धारण करने पर भी आत्म सुख में ज्ञान नहीं खोती। वे तो केवल कृष्ण के सुख की चिंता कर रही है। देखिए, जब गोपियां भगवान के चरण कमलों को अपने स्तन मंडलों पर रखती हैं तो बड़ा ही भयभीत होकर रखते हैं कि हमारे वक्षस्थल तो कठोर हैं, भगवान के चरण कमल को आघात ना हो जाए, घात ना हो, आघात ना पहुंचे, दुख ना मिले। और उस कृष्ण के दुख की आकांक्षा लेके ये दुखी हैं गोपियां। ये है महाप्रेम, ये है महाभाव मती गोपियां है, ये है महाभाव। कृष्ण उनको जब कृष्ण उनके वक्षस्थल पर अपने चरण रखे तो उनको अपने सुख की कोई चिंता नहीं है। गोपियों को ये समझना पड़ेगा, अपने सुख की कोई चिंता नहीं है गोपियों को कि कृष्ण उनके वक्षस्थल पे अपने चरणों को रख रहे हैं। उनको चिंता है कृष्ण के चरणों में आघात ना हो जाए, कृष्ण को दुख ना पहुंचे, उसकी चिंता कर रही हैं गोपियां। इस भांति में युक्त हृदय लिए कृष्ण को धीरे धीरे वक्षस्थल पर धारण, कृष्ण के चरणों को धीरे धीरे अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं गोपियां। तो उनको अपनी निज सुख कामिता इच्छा नहीं, अपनी निज सुख इच्छा नहीं है गोपियों को। इसको समझना पड़ेगा हमें। निज सुख कामिता नहीं है गोपियों में, निज सुख कामता नहीं है गोपियों में। यह विषय विशेष रूप से चिंतन प्रणिधान चाहता है। भगवान कृष्ण जब ब्रजबालाओं के स्तनों पर अपने चरण स्थापित करते हैं तब उन्हें जो सुख उल्लास होता है गोपियों को, वह उनके श्रीमुख आदि सुस्पष्ट झलकता है। व्रज देवियां भी उसे प्राण भरकर देखती हैं। जब भगवान को सुख पहुंचता है उसको गोपियां अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। जब भगवान जब सुखी होते हैं फिर भी कृष्ण के कष्ट की संभावना बनी रहती है गोपियों को। यह है प्रेम के लक्षण। अपने प्रियतम को जब सुख देने का यत्न करता है प्रिया, अपने प्रियतम को सुख देने का यत्न करती है, लेकिन फिर भी आकांक्षा बनी रहती है, एक संभावना, एक संशय रहता है कि मेरे इस प्रियतम से क्या मेरे प्रियतम को दुख तो नहीं हो रहा, कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा। ये है महाभावमती ब्रज देवियों की ये केवल उन्हीं की संपदा है। ये केवल ब्रज गोपियों में ही है ऐसा भाव मिलेगा आपको। यही उनकी संपदा है, उनका धन है ऐसा भाव। हाँ, तो ये दूसरों की बात तो दूर, इवन रुक्मणी और अनेक द्वारका की रानियों के अंदर जो महिषीगण जिन्हें बोलते हैं, उनका भी जो भाव संपदा है गोपियों की, भावनाएं हैं ऐसी गोपियों की, जिसे वो व्यक्त कर रहे हैं श्लोक में, 19वें श्लोक में। ये उनकी संपदाएं है गोपियों की। किसी भक्त की भावना उसकी संपदा होती है, उसका धन तो भगवान के प्रति जो भावना है उसके हृदय में, वही तो एक भक्त का असली धन है। असली धन तो यही है हमारा भक्तों का। कृष्ण के प्रति जो भावनाएं है हमारी प्रेम भरी, यही हमारा असली धन है, यही गोपियों का असली धन है। भाव संपदा बोलते हैं इसको। इस भाव संपदा पर रुक्मणी और आदि महिषियों का भी कोई अधिकार नहीं है। इस संपदा का अधिकार तो केवल गोपियों का है, श्रीमती राधा रानी का है, इस भाव संपदा पर अधिकार। तो ये रूढ़ महाभाव बोलते हैं इसको। ये ब्रज देवियों का रूढ़ महाभाव है। कृष्ण के सुख सद्भाव में उन्हें ना जाने कितना कष्ट हो रहा है, इस चिंता पे खेद
से भर जाना, कृष्ण को सुख देने की चेष्टा, उसका में उद्यम, उसमें कृष्ण को दुख ना हो, आशंका बनी रहती है कि कृष्ण को दुख तो नहीं हो रहा हमारे इस प्रयत्न से, उस खेद से भर जाना कि कृष्ण को हम दुख दे रही हैं, कि हमारे कठोर वक्षस्थल है, जब कृष्ण चरण रखते होंगे तो कितना दुख होता होगा। तो गोपियां उस खेद से भरी, उस दुख से भरी हैं गोपियां। ब्रजबालाओं का महाभाव इस प्रकार अपना पक्ष स्वयं के सुख को भुलाकर केवल भगवान के सुख में तन्मयता है गोपियों की। ये है गोपियों की चेतना, ये है गोपियों का भाव। भगवान के सुख में तन्मयता है, स्व सुख की इच्छा नहीं है गोपियों की। प्रेम राज यही श्लोक है। अंबुरुआ, भगवान के चरण को कह रही है, का प्रयोग कर रही है अंबुरहा। अंबुरा मतलब होता है कमल, और सुजात मतलब होता है प्रेम, कोमलता, कोमलता भगवान के चरण। भीता, कि हमारे कर्कशाता, हमारे कठोर वक्षस्थल हैं, और भगवान का सुकोमल भगवान के चरण कमल है। तो पहले कहा जा चुका है कि प्रेम के उद्वेग की विवशता के कारण दोष नहीं, वर्णन गुण का ही परिचायक है। थोड़ा अर्थभेद भी है। चलसी यद वचचार्यन पशून, ये जो श्लोक पहले गोपियों ने बोला था कि आप जब दिन में गऊओं को चराने पीछे पीछे जाते हैं तो हमें दुख मिलता है, ये पहले भी गोपियों ने बोला था। इस श्लोक में भी यहां पे यही बोल रही हैं, लेकिन गोचारण के तृणमय प्रदेश में परिभ्रमण करते हुए कृष्ण को दुख होता होगा और निशा भ्रमण होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे हृदय कंकर की तरह हैं। जब भगवान रात्रि के समय हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण रखते हैं, तब भी भगवान के चरणों को दुख होता होगा। यद्यपि वृंदा देवी ने सारे अरेंजमेंट की व्यवस्था की है कि वृंदावन की जो बालू है वो सुकोमल होए, ताकि भगवान को कंकट आदि की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि वृंदा देवी ने इस प्रकार सारा व्यवस्था की हुई है ब्रज में। फिर भी बंधु के हृदय में अनिष्ट की आशंका ही बनी रहती है इन गोपियों में। उनका अनिष्ट ना हो जाए, ये आकांक्षा गोपियों के हृदय में ये वास करती है, ये आकांक्षा बनी रहती है उनकी। इसलिए यहां पे गोपियां, यहां पे कृष्ण ही उनका जीवन है। इस प्रकार कह रही है, कृष्ण आप ही, हमारा जीवन केवल आप पे टिका हुआ है। कृष्ण एक जीवन, केवल कृष्ण पे टिका हुआ है उनका जीवन। इसलिए श्लोक में बोल रही है, श्लोक में भवदा कुर्पादिभीर, भवदा कुर्पादिभीर भ्रमति धी भवत आयुषाम, हम लोगों के जीवन आप पर टिका हुआ है। भवदा भवत आयुषाम अपि, हमारी आयु, हमारा जीवन आप पर टिका हुआ है प्रभु। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। कृष्ण के बिंदु मात अनिष्ट की आशंका से ही उनका चित्त अस्थिर है इन गोपियों का। कहती हैं, हे प्रभु, हमारे मन में उदित होने से हमारे लिए प्राण धारण करना असंभव हो गया है। अब ये भगवान का अनिष्ट की आशंका के कारण गोपियों को जीवन धारण करना मुश्किल हो गया। इतना अत्यधिक कष्ट मिल रहा है गोपियों को। तो यहां ये श्लोक हमारे आचार्य कहते हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी का श्लोक है। ये स्वयं राधा रानी ही बोल रही है इस श्लोक में, क्योंकि पिछले कहीं श्लोक कहीं कहीं गोपियों का श्लोक है। ये जो श्लोक है आखिरी गोपी गीत का श्लोक, ये स्वयं श्री राधा रानी के श्री मुख से उदित हुआ है ये श्लोक।
श्री राधा रानी के मुख से वो है, जो कृष्णा प्रिया वल्लभ है, मुख्या है, उसमें कृष्ण वल्लभ मुख्या है श्री राधा रानी। श्री वृषभानु नंदिनी के मुख से निकला हुआ श्लोक है ये, जो 19वां श्लोक है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि गोपी गीत में वन भ्रमण विषय कलेश की जो बात है, स्तनों पर श्री चरण धारण का उल्लेख, अंधरा अमृत की प्रार्थना, ये सब 2-2 बार गई। आप अगर पूरा हमने 19 श्लोक पूरे पढ़े तो बारंबार भगवान के अधरा अमृत की इच्छा कर रही हैं, बारंबार भगवान के चरणों को अपने स्तन पर, वक्षस्थल पर भगवान चरण रखें, इसकी इच्छा कर रही हैं गोपियां बार बार। क्योंकि मुख माधुरी भगवान के दर्शन की कामना कर रही हैं बार बार। ये तो मुख माधुरी को लेकर गोपी का शोभ वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में। इस श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत ही मार्मिक टीका है इस श्लोक पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं कि मानो श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं, अरे रसिकाओं, अरे गोपियों, तुम जिन चरण कमलों की प्रार्थना कर रही हो, मेरे वे चरण कमल तो इस समय वन भ्रमण के सुख में निमग्न हैं। उन्हें तुम्हारे स्तन मंडल पर रखने का अवकाश कहां, मेरे पास समय कहां। मैं अपने जिन चरण कमलों को तुम कह रही हो कि बड़े भय से हम अपने स्तनों पर रखती हैं, अपने वक्षस्थल पर रखती हैं, लेकिन मुझे अवकाश कहां, मुझे समय कहां। मैं तो भ्रमण कर उन चरण कमलों से भ्रमण करता हूं, गौओं को चराता हूं, मुझे समय कहां है। यह सुनकर गोपियां रुदन करते हुए कहती हैं, प्रभु तुम्हारे इस अति कोमल चरण कमलों को हम अपने कठोर स्तन मंडल पर धारण करने में इतनी डरती हैं। तुम इन्हीं कंकड़पूर्ण वन में विचरण कर रहे हो उन्हीं चरणों से। हाय हाय, अपने चरण कमलों को हमारे स्तन मंडल पर रखकर हमें प्रीति प्रदान करो प्रभु, हमें अपने प्रेम दान करो। हमारा लक्ष्य हमारा सुख नहीं, हम तो केवल तुम्हारे सुख के लिए कह रही हैं। हमारे स्तन मंडल पर श्री चरण स्थापित कर तुम्हें प्रसन्नता मिलती है, हम ये जानती हैं, किंतु उससे भी तुम्हारी कोमल चरणों में व्यथा होती है, इसके लिए हमें खेद है। जब तुम हमारे चरण हमारे वक्षस्थल पे अपने चरण रखते हो तो उसपे भी तुम्हारे चरणों में दुख पहुंचता है, उससे भी। इसके लिए हम खेद से भरी हुई हैं, दुख से भरी हुई हैं। उस भय के कारण ही तो हम लोग बहुत धीरे धीरे करके बड़ी सतर्कता से तुम्हारे चरणों के कोमल भाव से, तुम्हारे चरणों को कोमल भाव से धारण करती हैं। यहाँ पे गोपियां अपने प्रेम को कभी भी भाषा में नहीं बोलेंगी। गोपियों का प्रेम उनके हृदय में छुपा हुआ है। सदा अपने सुख की बात कह, गोपियां ने अभी तक 19 श्लोक हमने पढ़े, 18 श्लोक पहले पढ़ चुके हैं। गोपियों ने एक श्लोक में भी ऐसा नहीं बोला था कि कृष्ण, गोपियों ने केवल अपने सुख की बात की थी, हमें सुख प्रदान करो, हमें अपना संग दान करो, हमें अपना अधरा अमृत दो, हमें अपने दर्शन दो। लेकिन यह 19वां श्लोक ऐसा है जिसमें गोपियां अपने सुख की इच्छा नहीं कर रही, केवल कृष्ण सुख की इच्छा व्यक्त कर रही है इस श्लोक में। अभी तक गोपियों ने ये भाव छुपाया, अपना सुख की इच्छा से। जितने भी श्लोक आए हैं जिसमें गोपियों ने अपने सुख की इच्छा की कि आपके दर्शन मिले, आपकी सेवा मिले, आपका सानिध्य मिले, आपका स्पर्श मिले, आपके दर्शन मिले, आपका संग मिले, तो वस्तुतः सत्य यह है कि गोपियां केवल कृष्ण के सुख के लिए ये इच्छा व्यक्त कर रही थी। लेकिन इससे पहले वाले 18 श्लोक में गोपियों ने यह व्यक्त नहीं किया था।
अपने सुख की आड़ में अपना सुख का नाम ले रही थी, लेकिन कृष्ण का सुख चाहती थी। कृष्ण के सुख का सुख चाहती थी और अपना सुख की बातें कर रही थी। झूठा ही अपने सुख की आड़ में कृष्ण का सुख चाह रही थी, इच्छा कर रही थी अपने सुख की, लेकिन वो उनका अपना सुख की इच्छा नहीं कर रही थी गोपियां। उनका अंतरंग अर्थ था कृष्ण का सुख केवल। लेकिन यही श्लोक ऐसा है, 19वां श्लोक श्रीमती राधा रानी के मुख से निकला है, जिसमें सीधे तौर पर गोपियां कह रही है कि हमें अपने सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, हमें हमारा अपना दुख से हम दुखी नहीं, हम तो तुम्हारे दुख से दुखी हैं कि तुम्हारे चरण चोटिल होते होंगे, तुम कंकर पत्थर पे चलते हो, नुकीले कांटों पर चलते हो, कंकड़ों पर चलते हो। ये पहली बार श्लोक में गोपियों ने इस प्रकार बोला है, क्योंकि यही प्रेम की रीति है। अपना प्रेम दिखाया नहीं जाता, अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते अपने शब्दों में। जैसे ही आपने अपना प्रेम अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया तो वो प्रेम शिथिल हो जाता है, वो प्रेम कम हो जाता है। जिस प्रकार एक घर के अंदर एक दीपक जल रहा हो, उज्ज्वलित हो दीपक, उससे प्रकाशित हो रहा हो पूरा घर, इसलिए खिड़कियां दरवाजे बंद किए जाते हैं। और अगर खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाएं तो तेज हवा से वो जो उज्जवल जो दीपक जल रहा है उसकी ज्योति मंद पड़ जाती है, हवा के झरोके से बुझ भी सकती है, ठीक से प्रज्वलित नहीं हो पाती, ठीक से प्रकाश नहीं दे पाती अगर हवा आ रही है। इसलिए खिड़की दरवाजे बंद किए जाते हैं जब दीपक जलता है घर में। उसी प्रकार जब हृदय में वो प्रेम रहता है, एक प्रेमी अपने प्रेम को अपने शब्दों से व्यक्त कभी नहीं करता, वो उसको छुपाए रहता है, अपने प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में, उस प्रेम उज्ज्वलित दीपक की ज्यों की रक्षा करते हुए, ज्योति की रक्षा करते हुए उस प्रेम को अपने हृदय में धारण करता है और अपने शब्दों से व्यक्त नहीं करता। लेकिन ये इस श्लोक में गोपियों ने प्रेम में एक ही समय गोपियों ने अपने प्रेम को बोला है इसी श्लोक में, केवल इसी श्लोक में वाकनिष्ठ किया है, मतलब जीवा पर व्यक्त किया है अपने मुंह से। ऐसा करने से उन लोगों का प्रेम, लेकिन अपने प्रेम को मुख से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गोपियों ने अपने मुख से बोला है कृष्ण के प्रेम को इस श्लोक में। तो इससे गोपियों का प्रेम कम नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी हवा ना और दीपक की ज्योति को और प्रज्वलित कर देती है। हवा जब पड़ती है और उसकी ज्योति और प्रखर हो और बढ़ जाती है, दीर्घ हो जाती है, दीर्घ शिखा लघु न होकर अत्यंत बढ़ गई और गोपियों के हृदय का प्रेम। वैसे ही इस विरह के अवसर पर उन लोगों के प्रेम प्रदीप में प्रचुर परिमाण के स्नेह रूप घृत, मान लो घी मिला दिया हो उन्होंने। अगर आप दीपक में घी भर दें तो और प्रज्वलित हो जाती है अग्नि का ज्योति, उस ज्योति प्रेम का जो उज्जवल दीप है और प्रज्वलित हो जाता है। तो मानो ये व्यक्त करके अपने प्रेम को, मानो गोपियों ने अपने प्रेम के दीपक में घी डाल दिया हो। हे प्रिय, गोपियां कह रही है तुम्हारे विरह में तो हम नित्य दुख भोग रही हैं, तुम्हारे साथ मिलन में भी हमें दुख होता मिलता है। विधाता ने हमारे ललाट पर मानो दुख ही लिखा हो। जब तुमसे हमारा मिलन होता है तब भी हम तुम्हें हमारे कारण कोई दुख ना पहुंच रहा हो, इससे हमें दुख मिलता है। इसलिए हम बड़े ही, इसलिए कि तुम हमारे
वक्षस्थल पे अपने चरणों को रखते हो तो हमें दुख मिलता है कि तुम्हारे चरण कमल हमारे कठोर वक्षस्थल पे दुखी तो नहीं है, चोटिल तो नहीं हो रहे, इस बात को सोच के हमें दुख मिलता है। तो तुम्हारा वीर्य हो चाहे तुम्हारे साथ मिलन हो, विधाता ने तो हमारे ललाट पे दुख ही लिखा है। गोपियां कह रही है इस प्रकार, ऐसे ही हमारा भाग्य है। तो क्या हम तपस्या कर स्तनों की कोमलता के लिए विधाता से प्रार्थना करें? तो क्या तुम चाहते हो कि हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि हमारे वक्षस्थल को कोमल बना दो? किंतु तुम्हें उससे भी सुख नहीं होगा, क्योंकि तुम तो प्रेम नहीं करते। स्तनों की कठोरता से भी तुम्हारे चरणों को व्यथा ही पहुंचेगी, इस आशंका से गोपियां कह रही है हम तो दोनों प्रकार से ही दुख है। कैसा संकट है? मिलन या विरह में भी जो दुख होता है, किंतु तुम तो स्वाधीन हो, लेकिन कृष्ण तुम तो स्वाधीन हो। हमें तुम्हारे से मिलन और विरह दोनों में ही दुख है, लेकिन कृष्ण तुम तो स्वाधीन हो। तुम वन में भ्रमण कर कष्ट क्यों पाते हो? हम दुखी हैं, हम तुम्हारे प्रेम में स्वाधीन नहीं हैं, परतंत्र हैं, लेकिन तुम तो स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। तुम क्यों भ्रमण करके चरणों में कष्ट पहुंचाते हो? क्यों अपने चरणों को कष्ट देते हो तुम कृष्ण? ये प्रश्न पूछ रही है कृष्ण से गोपियां। तुम क्यों कष्ट देते हो अपने चरण कमलों को? तुम्हारे चरण कमल क्या वन भ्रमण के लिए योग्य है? इतने सुकोमल, इतने सुंदर चरण कमल क्या वन भ्रमण के लिए योग्य है? तुम क्यों कोई कष्ट दे रहे हो अपने सुकोमल चरणों को? तो यदि कृष्ण कहे मैं तो जो चाहूंगा करूंगा, तो गोपियां कहते तो सुनो, हमें कुछ नहीं किंतु कुछ संबंध है, ये पीछे बताएंगी। पहले तुमसे हम पूछती हैं कि क्या तुम्हारे चरणों में व्यथा नहीं होती? तुम क्यों अपने चरणों को कष्ट देते हो? अवश्य ही होती होगी। तुम जैसे हमारे प्रति निर्दय हो, वैसे अपने अंग के प्रति भी तुम निर्दय हो गए हो। तो गोपियां एक तर्क दे रही हैं। यहां पे गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण तुम्हारे ये अति सुकोमल चरण कठोर वृंदावन की जंगलों की भूमि पर चरने योग्य नहीं है, तुम क्यों अपने चरणों को इतना कष्ट दे रहे हो? तो गोपियां कह रहे हैं तुम अपने आप को, हमें तुम कष्ट दे रहे हो ऐसा कर कर, तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप को कष्ट जो दे रहे हो, जिस प्रकार तुम्हारा हृदय हमारे प्रति कठोर है कृष्ण, तो क्या तुम अपने प्रति भी कठोर हो गए हो? तुम्हारा हृदय अपने प्रति भी, अपने अंग के प्रति भी तुम कठोर हो गए हो क्या? तुम्हें अपने आप को दुख देने में आनंद आ रहा है कृष्ण, इसे सैडिस्ट बोलते हैं, अपने आप को दुख देने में आनंद आना। क्या तुम अपने आप को दुख देने में तुम्हें क्या आनंद आ रहा है, ये बताओ। तुम अपने प्रति भी कठोर हो गए हो, हम ये मानती हैं कि तुम हमारे प्रति कठोर हो, तो अपने प्रति क्यों कठोर बन रहे हो? ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम? और यदि तुम सोचते हो कि जब अपने आप को जब तुम दुख दोगे तो गोपियों को दुख होगा, ये सोचकर, इसलिए मैं अपने आप को दुख दूंगा, अगर तुम्हारी ये सोच है कृष्ण, गोपियां कह रही है तुम्हारी ये सोच है क्या कृष्ण कि मैं अपने चरणों को दुख दूंगा तो गोपियों को दुख होगा, ये सोचकर, और इसलिए हमें दुखी करने के लिए तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो, और अपने दुख को मैं सहूंगा ताकि गोपियों को दुख मिले। तो क्या यही सोचकर तुम दुख को सहते हो कृष्ण? गोपियां कहते हैं कि यही सोचकर तुम अपने दुख को सह रहे हो? यह हमारा दुख देखकर तुम्हें महासुख होगा, इसलिए तुम उस व्यथा को भी सुख जैसा समझ रहे हो। अथवा एक और अन्य कारण बता रही है गोपियां यहां पर। गोपियां कह रही हैं, एक और कारण बता रही हैं, कहते दोष गुण आदि संसर्ग से हुआ करते हैं।
तुम्हारा हृदय पहले तो सुकोमल था। तो कह रहे हैं मानो किसका कोई व्यक्ति किसी वस्तु का संग करता है तो उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। कभी कभी देखा गया है जिस पत्नी का आप संग करते हो उस पत्नी के गुण आप में आ जाते हैं, दोष आपके अंदर आ जाते हैं। जिनका संग करते हो आप उनके गुण और दोष आप में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है जिनका आप संग करते हो। तो गोपियां कह रही है आपने अपने चरण कमलों को हमारे कठोर वक्षस्थल पर रखा, मतलब हमारे कठोर वक्षस्थलों का संग किया आपने, तो आपका हृदय भी हमारे वक्षस्थलों की तरह कठोर हो गया है। पहले तो बहुत सुकोमल था तुम्हारा हृदय कृष्ण, लेकिन तुम्हारे चरण कम जब तुमने हमारे कठोर वक्षस्थल पे रखे तो इसलिए तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है, तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। इसलिए अब तुम्हें तीक्ष्ण कंकड़ आदि पे चलने पर तुम्हारे चरणों को कोई दुख नहीं होता। हमें ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण, क्योंकि तुम्हारे चरण कठोर हो गए हैं, क्योंकि तुमने हमारे वक्षस्थल का संग किया है। क्या हुआ हम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे, अथवा यह भी हो सकता है एक और कारण बता रही हैं गोपियां, यह भी हो सकता है कि तुम्हारे चरण स्पर्श से ये तीक्ष्ण कंकड़ कोमल हो गए हो। तुम्हारे चरण स्पर्श से, तुम्हारे चरणों की स्पर्श प्राप्त करके ये भूमि, जो भूमि का स्तर है, ये सुकोमल हो गया हो। ये भी संभव है कृष्ण। ये कंकड़, ये कांटे, ये भी सुकोमल हो गए हो तुम्हारे सुकोमल चरणों का स्पर्श प्राप्त करके। उदाहरण, जब भगवान रामचंद्र ने चरण स्पर्श करके पाषाण उस पत्थर पर भगवान के चरण, तो वो पत्थर शिला गल गई और तुम्हारे पादकों के पहाड़ से अलंकृत हो गया। तुम्हारे चरण स्पर्श वहां पे अंकित हो गए। अब भी वैसा तो नहीं हो रहा है। वो अहेलिया बन गई, वो पत्थर अहेलिया बन गई रामचंद्र की, तुम्हारे चरण स्पर्श से। तो रामचंद्र का अवतार हुआ था तुम्हारा। तो क्या तुम्हारे चरण स्पर्शी ये कंकड़, ये कांटे वृंदावन की भूमि सुकोमल तो नहीं हो रही? ये गोपियां सोच रही हैं ऐसा। कुछ भी हो, कुछ भी असंभव नहीं तुम्हारे लिए कृष्ण। अतएव एक और संभावना कह रही है गोपियां। एक और संभावना ये है कि जब ये भूमि तुम्हारी पत्नी है, ये धरणी देवी, ये पृथ्वी तुम्हारी पत्नी है, अत्यंत करुणा से भरकर तुम्हारे श्री चरणों पर महामाधुर्य आस्वादन करने के लिए जहां जहां तुम्हारे चरण इसने अपनी जीवा, क्योंकि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, तो तुम्हारे चरणों से जो मकरंद रस रहा है, टपक रहा है शहद, तुम्हारे सुकोमल सुजात चरणाम्बुरम, तुम्हारे चरण कमलों में जो शहद टपक रहा है, उसका आस्वादन करने के लिए ये धरणी देवी ने क्या अपनी जीवा को तो नहीं बिछा दिया है पृथ्वी पर, अपनी जीवा को उस मकरंद का आस्वादन करने के लिए, उस शहद, उस मधु का आस्वादन करने के लिए, तुम्हारे चरण रूपी कमल के मकरंद का आस्वादन करने के लिए इस धरणी देवी ने क्या अपनी जीवा को तो नहीं बिछा दिया है पृथ्वी पर? इस धरणी देवी ने। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये गोपियां सब देखिए क्या बोल रही हैं, रसना फैला दिया इस धरणी देवी ने अपना। और एक और अन्य बात आ रही है गोपियों के हृदय में, तुम हमसे भी अधिक प्रेम उन्मत्त हो। एक और कारण बता रही है, तुम क्यों चल रहे हो इस पत्थर कंकड़ पर, कांटों पर, क्योंकि जिस प्रकार हम मतवाली हैं तुम्हारे प्रेम में, तुम भी मतवाले हो हमारे प्रेम में प्रमत्तः। और
क्योंकि तुम इतने भ्रमित हो हमारे प्रेम में कि तुम्हें सुध बुध नहीं है अपने देह की, जिस प्रकार हमें सुध बुध नहीं है अपने देह की प्रेम में, उसे तुम्हें भी सुध बुध नहीं है अपने देह की, इसलिए तुम कंकड़ पत्थर पर चल रहे हो। ये एक अन्य कारण बता रही है गोपियां। बाकी हम समय शायद नहीं है, हम थोड़ा सा इसे खत्म कर दूं या फिर हम अगला अध्याय शुरू करेंगे बाद में, लेकिन समय लगेगा आई थिंक। ये अनेक कारण बता रही हैं। समय कितना हो गया? 9:03 हो गए हैं। प्रभु जी यहां पे रोकना है? प्रभु जी कल कर लेगा फिर। बहुत ही थोड़ा सा रह गया, चलो 5 मिनट का रह गया, ठीक है, चलिए ठीक है। तो प्रेम क्रमे बाड़े है स्नेह मान प्रणय, महाप्रभु कह रहे हैं प्रेम जब क्रम में बढ़ता है तो पहले स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, ये अवस्था है प्रेम की। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता रहता है ऐसे ही स्नेह, स्नेह से और प्रेम बढ़ता है तो मान, मान से और प्रेम बढ़ता है तो प्रणय, और फिर राग, प्रणय जब और बढ़ता है तो राग, फिर राग जब और बढ़ता है तो अनुराग, फिर अनुराग और बढ़ता है तो भाव, और भाव जब महाभाव। ये अंतिम अवस्था है प्रेम की सीढ़ी की, अंतिम अवस्था है महाभाव। बीज इक्षु रस गुड़ तबे खंडसार, शक्करा सीता मिश्री शुद्ध मिश्रियार। महाप्रभु कह रहे हैं जिस प्रकार पहले गन्ने का रस उसको उबाला जाता है, फिर गुड़ बनता है, गुड़ से खंडसार बनती है, खंडसार से शक्कर बनती है, शक्कर से सीत बनता है, फिर मिश्री बनाई जाती है, मिश्री को और शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही क्रमे ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ये बढ़ता रहता है क्रमे, और उसका स्वाद भी बढ़ता जाता है। रति प्रेम आदि तेचे बाड़ा है आस्वाद, और वैसे वैसे आस्वादन, इसका स्वाद भी बढ़ता रहता है कृष्ण प्रेम का। अतएव गोपीगण नाही काम गंध, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं गोपियों के प्रेम में काम गंध नहीं है। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, केवल कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये गोपियों का प्रेम है, इसमें काम गंध नहीं है। आत्म सुख दुख गोपीर नहीं का विचार, गोपियों को अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं है। कृष्ण सुख चेष्टा मनोव्यवहार, गोपियों का केवल एक ही मन में व्यवहार है, मन में विचार है, वो है कृष्ण सुख हेतु। कृष्ण, उसका कारण एक ही है, वो है कृष्ण सुख। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्ण से जो संबंधित नहीं है सबका परित्याग कर दिया इन गोपियों ने, और कृष्ण सुख हेतु उनके सारे प्रयास है, मन वचन काय से जो भी इनके प्रयास है केवल उसका एक ही हेतु है, कारण है, वो है कृष्ण सुख। इसे बोलते हैं अनुराग। सहज गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, इसलिए इन गोपियों के प्रेम में प्राकृत काम नहीं है संसार का। काम क्रीड़ा साम्यतार कही काम नाम, कभी कभी काम बोल दिया जाता है क्योंकि काम जैसा दिखता है, प्रतीत होता है, इस संसार के काम जैसा प्रतीत होता है गोपियों का प्रेम, इसलिए काम शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी ने प्रयोग में ले आए हैं काम शब्द को। निज प्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, काम तो उसे बोलते हैं, काम किसे बोलते हैं? काम वो जो अपने को सुखी बनाए, निज प्रिय सुख हेतु, जिसका हेतु अपना सुख हो। लेकिन कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर, लेकिन जब ये कृष्ण के सुख के लिए वो काम आता है, कृष्ण के, तो उसे गोपी भाव बोलते हैं। यही गोपी भाव है। निजेंद्रिय सुख वांछा नाहिक गोपीकार, अपने इंद्रियों की सुख इच्छा, ये गोपी भाव नहीं है। कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार, कृष्ण को सुख देने के लिए कृष्ण का संगम चाह रही है, इसलिए कृष्ण का संग चाहती है। कृष्ण को के सुख हेतु केवल, यही महाप्रभु के वचन है। शुद्ध प्रेम व्रज देवीर काम गंधहीन, कृष्ण सुख तात्पर्य यही तार चिन्ह। महाप्रभु कह रहे हैं शुद्ध प्रेम व्रज देवीर काम गंधहीन,
ब्रज देवियों का प्रेम शुद्ध प्रेम है, काम गंध से हीन है ब्रज देवियों का प्रेम। कृष्ण सुख तात्पर्य, एक ही तात्पर्य है, कृष्ण सुख तात्पर्य यही तार चिन्ह, वही उन इसका चिन्ह है, इसके लक्षण है शुद्ध प्रेम की, शुद्ध कृष्ण प्रेम। यही इस श्लोक में गोपियां यही तो भाव व्यक्त कर रही हैं अपना, कृष्ण को सुख हो, कृष्ण सुखी हो, कृष्ण को आनंद मिले, यही एकमात्र अभिप्राय है गोपियों का। तो इस प्रकार हमारा ये गोपी गीत या विलाप विरह गीत, इस पे विराम लग गया इस अध्याय पर। तो हम कल या जब भी बैठेंगे पुनः 32वें अध्याय, अब मिलाप होगा भगवान का गोपियों का। अब गोपियों ने अपना उद्गार गाया, रोई हैं गोपियां, रुदन करते हुए गाई हैं, स्वयं राधा रानी के साथ उनके साथ हैं। आखिरी श्लोक तो स्वयं राधा रानी के मुख कमल से निकला है, निस्सरत हुआ है, प्रवाहित हुआ है ये गंगा की नदी। अब ये कृष्ण समुद्र में मिल जाएगी ये गंगा की नदी, कृष्ण का मिलाप होगा, कृष्ण पुनः प्रकट हो जाएंगे गोपियों का विरह, गोपियों का रुदन, गोपियों का उद्गार कृष्ण सहन नहीं कर पाए। और भगवान क्यों अदृश्य हुए थे? अगर भगवान अदृश्य नहीं होते तो गोपियों का रुदन कैसे होता, गोपियों के मुख से ये शब्द कैसे निकलते? अगर गोपियों के मुख से ये शब्द नहीं निकलते तो हम भगवान के भक्त इन गोपियों का महात्म्य, प्रेम महात्म्य को कैसे समझ पाते कि गोपियां प्रेम की आचार्यगण हैं, ये प्रेम की गुरु हैं, ये गोपियां प्रेम करना इनसे सीखना है हमें, इन गोपियों से। कैसे उद्धव, कैसे हम लोग, कैसे हम भगवान के भक्त जो रसिक जन हैं, हम तो नहीं, रसिक जन जो हैं, कैसे गोपियों के प्रेम का आस्वादन कर पाते अगर ये मुख से नहीं निकलता, गोपियों के मुख से ये शब्द, ये उद्गार, ये विरह विलाप। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस गोपी गीत पर विराम करते हैं। कल पुनः एक नए अध्याय से हम आरंभ करेंगे, भगवान के साथ मिलन होगा इन गोपियों का कल। ठीक है, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।